हाय हेल्पन दोस्तों, मैं हूँ फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय बनर्स। तो दोस्तों आज का टॉपिक एसएससी रीजनिंग। आइए दोस्तों जान लेते हैं कैसे हल करते हैं। आइए दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज में, है ना। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि कोई धन 20 वर्ष में 7 गुना तो कितने वर्ष में 13 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साधारण सिंपल इंटरेस्ट, एसआई सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज, ठीक है। तो क्या होता है कि गुना और गुनी वाले क्वेश्चन आते हैं तो कैसे उसको सोल्व किया जाता है ना। तो कहता है कि 20 वर्ष में 7 गुना और कितने वर्ष में 13 गुना हो जाएगा, है ना। तो 2 बार गुना हो रहा है ना। तो इसका फार्मूला वो 2 बार गुना होगा तो फार्मूला क्या होगा, n1 - 1 अपन n2 - 1 बराबर t1 अपन t2, ठीक है। t1 अपन t2, ठीक। तो n1 पहली बार गुना है ना, तो 7 गुना, तो 7 - 1 दूसरी बार कितना गुना हो रहा, 13 गुना, तो 13 - 1। और t1 का मान कितना है, पहला समय कितना है 20 वर्ष, और t2 कितने वर्ष में 13 गुना हो जाएगा। तो ये अपनों को याद करना, ठीक है। अब सीधा सा हिसाब, 7 में से 1 गया तो यहाँ बचे 6 बचे, 13 में से 1 गया तो यहाँ बचे 12, 6 से काटा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 बार कट गया। और 2 का गुणा 20 में, 20 दूनी 40, यानी कि t2 बराबर 40 वर्ष, t2 बराबर 40 वर्ष, है ना। ये करते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट में। अब सिंपल इंटरेस्ट की जगह यदि आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे दे तो आप कैसे इसको सोल्व करेंगे, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे सोल्व करेंगे, है ना। साधारण ब्याज तो समझ में आ ही गया, अगर चक्रवृद्धि ब्याज दे तो कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो ये दोस्तों जान लेते हैं। मिटेगा, टाइम लगेगा इसको। एक दो बार घिसेगा तो मिट जाएगा। T2 बराबर क्या होगा, अब SI सिंपल इंटरेस्ट, अब CI कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, वो कह रहा है कि देखो कोई धन 12 वर्ष में 2 गुना, बहुत सीधा है। 12 वर्ष में कितना हो रहा, 2 गुना, ठीक है। कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में ये 16 गुना, ठीक। तो कुछ नहीं करना, 2 की कितनी पावर से, 2 की 4 पावर से 16 बन रहा, 2 की 4 पावर से 16 बन रहा, है ना। इसी 4 का गुणा यहाँ कर दीजिए, 12 चौक 48, 48 वर्ष अपना राइट आंसर आ जाएगा। अपना आंसर क्या आ जाएगा, 48 वर्ष, 48, 48 अपना राइट आंसर आ जाएगा। आई होप कि सुनने आ गया हो। इस पर अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज में कोई दर 15 वर्ष में 30 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला कैसे करते हैं, इसी तरीके से हल करेंगे हम। देखिए तो 15 वर्ष में 30 गुना, 15 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, ठीक है।
27 गुना कितने वर्ष में होगा? 27 गुना है ना, कितने वर्ष में होगा? और 27 कितने वर्ष में होगा? अब यहाँ इसकी जो पावर बन रही है ना, अब ये कह रहा है 27 गुना, हम्म, 27 गुना है ना। तो 3 की कितनी पावर से? 3 पावर से 27 बन रहा है। 3 की 3 पावर से 27 बन रहा है। दिख रहा है? देखते हैं, बाहर आ गया हो तो दिख नहीं रहा है। पूरा वोट लेने के लिए बहुत सही से बनाना पड़ेगा इसको। चलो देखते हैं। तो 15 की 3 पावर 27 बन रहा है ना। तो इसी 3 पावर से 27, 3 3 होती 27, तो इसी 3 का गुना 15 में, तो कितना आएगा? 45। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन ट्रायंगल वाले देख लेते हैं, क्योंकि वोट व्यवस्थित चल नहीं रहा। देखो अब ट्रायंगल, इस वाली आकृति में कितने ट्रायंगल होंगे? दिख रहे हैं आपको? हाँ देखिए, मैं इसके एक डंडा खींच देता हूँ, 2 डंडे खींच देता हूँ, है ना। देखिए, तो 1 2 और 3, तो 1 ने 2, 3 ने 3, 6। इस लकीर पे 6 ट्रायंगल हो गए। कितने हो गए? 6। अगर एक लकीर और खींच देता हूँ तो इस पे भी कितने हो गए? 6। 1 2 3। अब मैं इस लकीर को यहाँ तक ही ले जाता हूँ, है ना। तो 1 और 2, 1 ने 2, कितने हो गए? 3 हो गए। ये लकीर यहाँ तक, तो इसमें हो गया 1। तो 6 ने 6 12, 13 और 3 16 ट्रायंगल हो गए। 16। बड़े आसानी से आप कह सकते हैं इसमें कितने ट्रायंगल हो गए? 16 ट्रायंगल हो गए। अगला है अब बताओ इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 और 6 ट्रायंगल थे हो गए, प्लस एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला। 6 2 कितने ट्रायंगल हो गए? 8। आई होप कि समझ आ गया होगा। कितने ट्रायंगल हो गए? 8, है ना। अगला देखते हैं। देखो अब इस वाले में कितने ट्रायंगल हो गए? देखिए, तो
1 2 3 4 और ये पूरा वाला 1 बराबर 5 ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल होंगे? 5। इसी प्रकार अगला देखिए, इस वाले आकृति में देखिए, अब बताओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 × 2 बराबर 16 ट्रायंगल हो गए। कितने हो गए दोस्तों इसमें? 16। अच्छा, ये यहाँ तक ही कवर करता है। अच्छा, बहुत ही कम। देखो, पूरा बोर्ड कवर करना है तो दूर रखना पड़ेगा इसको। इतनी जगह ही कवर करता है। देखते हैं। अब बताओ, देखो यार, अब इसमें कितने ट्रायंगल होंगे ना, बताइए। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4, तो 4 दूनी कितना होगा? 8 तो इसमें हो गया, प्लस फिर 1 2 3 4, 4 दूनी 8, तो 8 8 कितना हो गया? 16। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 16 को राइट करके चले आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक ट्रायंगल और इसमें छुप रहा है, ये वाला देखो, एक, फिर एक नीचे वाला 2, 16 2 18 ट्रायंगल हो गए। तो आइए कि समझ में आ गया होगा, और आगे देखते हैं। देखो, अब इसमें कितने ट्रायंगल हो जाएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखो ये वाला। अब बताओ, है ना। तो देखिए इतनी आकृति अपन ले लेते हैं, ये वाली, ये वाली। तो 1 2 3 4, तो 4 दूनी कितना होगा? 8 इसमें हो गया। इस पर 1 2 3 4, 4 दूनी 8 इसमें हो गया। 1 2 3 4, 4 दूनी 8 इसमें हो गया। 1 2 3 4, 4 दूनी 8 इसमें हो गया। तो 8 8 16 8 24 8 32। अब देखते हैं, अब देखते हैं। देखो, अब यहाँ से एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, ये वाला, यानी कि इस कोने पे बन रहा है एक, फिर ये वाला एक इस कोने पे बन रहा है, एक नीचे भी बन रहा है, एक इधर बनेगा एक इधर भी बनेगा। देखो इस लकीर ये वाले 1 2 और 3, एक यहाँ पे बन रहा है,
1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 8 हो गए। और यहाँ से एक ये बना, फिर यहाँ से एक ये बना 2, और यहाँ से एक ये बना 3, और ये कितने हो गए? 32 8 40 4 44 आई होप कि समझ आ गया होगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना भूले। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।